बच्चों आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में देखा जाए तो 5 से 7 नंबर पूछा जाता है, जिसमें कि 4 से 5 गो तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव रहते हैं जो कि एकदम बेसिक ऑब्जेक्टिव रहते हैं। और इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड और सब्जेक्टिव रिलेटेड फार्मूला को आज हम लोग देखेंगे। जैसे द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण कहते किसको हैं, उसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका बेसिक सारा चीज़ को आज हम लोग डिटेल करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित सारे क्वेश्चनों का हल करेंगे और ये भी आप लोगों को बताएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो ये सब देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होते हैं यानी इसका रूप क्या होता है, ये किस तरीके के हमारे रहते हैं। तो देखो ये इस फॉर्म में रहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जो कभी भी ए बराबर जीरो नहीं होता है। जैसे कहने का तात्पर्य बोर्ड एग्जाम में दे देगा आप लोगों को, बोलेगा 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण में है क्या नहीं है, ये आपको देखना है। तो वहाँ आप देखेंगे कि ए बराबर तो जीरो तो नहीं है, ए बराबर तो जीरो नहीं है। अगर ए बराबर जीरो नहीं है तो वो द्विघात समीकरण में है। और एक चीज़ और देखना आपको, घात घात हमेशा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस में होगा और वो दो होगा। जैसे कि यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर यानी कि ए के बराबर दो हो गया। उसका देखो बी एक्स यानी कि बी के बराबर थ्री हो गया। और सी हो गया चार। यही चीज़ें हमको देगा 2x² प्लस 3x। तो ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है, तो ये भी तो आपका द्विघात समीकरण में है। ये देखो यहाँ ए के जगह पर यानी कि a x² यानी ए के जगह पर टू है और बी के जगह पर थ्री है और सी के जगह पर कुछ नहीं है तो जीरो है। हम यहाँ क्या बोले थे कि ए बराबर कभी जीरो नहीं होगा, बी और सी हो सकता है। जैसे कि अगर 2x² दे दिया तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है, ये भी आपका द्विघात समीकरण है, ये भी आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। क्योंकि यहाँ ए बराबर आपका टू आ रहा, हो सकता है बी बराबर जीरो हो, सी बराबर जीरो हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग अभी देखें कि व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। और द्विघात समीकरण में घातों की संख्या कितनी होती है, दो। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है द्विघात समीकरण में घातों की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है और वो भी किसमें, पॉजिटिव में होगा। उसके बाद हम शून्य की बात करें, यानी जो हल होगा मेरा, जो हल निकलेगा उस शून्य की बात करें तो शून्य दो होता है। शून्य कितना होता है, दो होता है। यानी शून्य दो होता है, उसको मान लिए अल्फा एंड बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा दो शून्य मान लिए। तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। कैसे पूछेगा, आपको ऐसे दे देगा 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर जीरो। तो आप शून्यकों का योगफल निकालें, शून्यकों का योगफल निकालें। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए बराबर टू हो गया आपका, बी बराबर थ्री हो गया और सी बराबर फोर हो गया। तो यहाँ सीधा लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिखेंगे। तो अभी पढ़े हैं आप लोग माइनस बी बटे ए, तो बी के जगह पर थ्री है तो ये माइनस पहले 3/2। इसी में पूछ लेगा दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो अगर गुणनफल पूछ रहा है वो, तो गुणनफल बराबर कुछ नहीं करना है, सी/ए। तो सी का वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, फोर, फोर बटे ए हो गया। यानी कि हम लोग अभी सीखे घात कितना होता है, दो, शून्य कितना होता है, दो। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा पूछे तो माइनस बी बटे, शून्यकों का शून्यकों का योगफल पूछे तो माइनस बी बटे, अगर गुणनफल पूछे तो सी/ए। अब कभी कभार क्या होता है, आपको शून्यक दे दिया, मान लेते हैं शून्यक दे दिया, जैसे कि मान लेते हैं अल्फा बराबर चार दे दिया और बीटा बराबर -5 दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि अभिष्ट बहुपद निकालें, तो इसको अभिष्ट बहुपद कैसे निकालेंगे, तो अभिष्ट बहुपद निकालेंगे। अभिष्ट बहुपद बराबर, तो देखो अभिष्ट बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद बोल सकते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद एक ही चीज़ें हैं, यहाँ पढ़ें वहाँ पढ़ें बात बराबर हो जाता है ये। तो ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम लोग पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो ये चार हो गया, चार और ये -5 यानी कि कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस ज़्यादा है तो माइनस हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, तो ये चार गुनी -5 20 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो यहाँ बस रख देंगे x² अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1 रखा, -1 रख दिए, इंटू एक्स है तो रख दिए। फिर यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना, -20 है, -20 रख दिए। उसके बाद देखिए x² माइनस माइनस प्लस हो गया, एक तो लिखते नहीं है, फिर यहाँ -20 हो गया। ये आपका आ गया
द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आपका आ गया, अभिष्ट द्विघात बहुपद आ गया। उसके बाद देखिए कभी कल क्या होता है, डी निकालने बोलेगा। डी को हम विवेचक भी कहते हैं या विवेक्तर भी कहते हैं। और डी बराबर मेरा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। कभी कल सीधा एग्जाम में दे देता है कि आप फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर बराबर जीरो में विवेचक ज्ञात करें। सीधा देगा वो, विवेचक ज्ञात करें। तो यहाँ सीधा लिखिए ए बराबर फोर, बी बराबर थ्री और सी बराबर फोर। तो यहाँ सीधा लिखेंगे डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी के जगह पर क्या है थ्री, थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए के जगह पर क्या है चार और सी के जगह पर भी चार है। तो तीन तिया नौ हो गया, चार चौक सोलह, सोलह चौका चौंसठ हो गया। तो यहाँ से देखिए आप क्या हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, तो चार में से तो नाइन जाएगा नहीं, यानी कि एक पैसा लेंगे, चौदह, चौदह में से ये पाँच हो गया और इधर भी पाँच हो जाएगा, यानी कि माइनस पचपन हो जाएगा। तो ये डी का मान आया। तो सीधा आपके एग्जाम में पूछेगा कि डी का मान क्या होगा, तो ये डी का मान आप लोग निकाल देंगे। अब डी से रिलेटेड देखिए तीन चार बातें हमें ध्यान रखना है। इफ़ देन अगर अगर मान लेते हैं कि डी बराबर जीरो आ गया, डी बराबर जीरो आ गया, तो उसका प्रकृति क्या होगा, यानी उसका नेचर क्या होगा, यानी कि ये जो डी बराबर जीरो आया तो वो द्विघात समीकरण कैसा होगा, उसका मूल्य कैसा होगा, इसके बारे में थोड़ा जानना है आपको। डी बराबर अगर जीरो आ गया तो उसका प्रकृति होता है मूल, वास्तविक तथा समान। देखिए ये याद रखने का एक तरीका है, डी बराबर जीरो यानी समान होगा, मूल, वास्तविक तथा समान, मूल, वास्तविक तथा समान, मूल, वास्तविक तथा समान। अभी जैसे कि डी बराबर हम माइनस पचपन निकाले, माइनस पचपन निकाले, यही चीज़ अगर डी बराबर मेरा यहाँ अगर मान लेते हैं जीरो आ जाता, तो अगर पूछता कि प्रकृति क्या है, अगर डी जीरो आ जाता, अगर डी बराबर जीरो आ जाता, मतलब जैसे कि एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, जैसे कि ले लेते हैं एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू बराबर जीरो, सॉरी प्लस टू नहीं प्लस फोर ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग ए बराबर वन आ गया, बी बराबर फोर आ गया, सी बराबर भी फोर आ गया। तो इसका डी निकालते हैं, तो बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है भाई चार, चार का स्क्वायर माइनस फोर, ए के जगह पर क्या है एक, सी के जगह पर क्या है चार, यानी कि सोलह घटा सोलह यानी जीरो हो गया। तो इसका पूछेगा कि आप प्रकृति बताइए, इसका प्रकृति यानी कि प्रकृति बोलेगा, प्रकृति या तो नेचर इसका बोलेगा कैसा है, तो हम लिखेंगे मूल, वास्तविक, मूल, वास्तविक तथा समान, तथा मूल, वास्तविक तथा समान। तो यही चीज़ें याद रखना, ये भी पूछता है, सीधा भी पूछता है, एक इक्वेशन दे देगा उसका बोलेगा प्रकृति क्या है। अगर डी बराबर जीरो आया, मूल, वास्तविक तथा समान। अगर डी बराबर जीरो नहीं आया, यानी कि जीरो से बड़ा आ गया, जैसे जीरो से बड़ा क्या आ गया, डी का वैल्यू आपका मान लेते हैं कुछ भी आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, मतलब जीरो नहीं आया है और ना ही माइनस में आया है, यानी कि जीरो से बड़ा आया, तो वहाँ हो जाएगा मूल, वास्तविक तथा असमान, मूल, वास्तविक तथा असमान। उसके बाद अगर डी का मान माइनस में आ गया, ऋणात्मक आ गया, डी का मान अगर माइनस में आ गया, आपका ऋणात्मक आ गया, तो ऋणात्मक जैसे आया तो वैसे प्रकृति कोई हल ही नहीं होगा। जब कोई हल ही नहीं होगा, इसलिए कोई फार्मूला ही नहीं होगा मेरा, यानी कि नो फार्मूला। तो यानी हमको दो चीज़ें याद रखना है फार्मूला से रिलेटेड। डी बराबर जीरो आया तो वहाँ दोनों देखो, दोनों जो है मूल समान होगा, एक्स बराबर माइनस बी बटे टू ए और एक्स बराबर माइनस बी बटे टू ए। और अगर डी का मान जीरो से बड़ा आ गया, जैसे कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी ले लीजिए, सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर नहीं, हम बता रहे हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट बराबर जीरो। तो यहाँ से अब डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर, बी की जगह पर छः है, छः का स्क्वायर, छः का स्क्वायर हो गया माइनस फोर ए, उसके बाद सी, सी कितना है एट, छः के छत्तीस हो गया माइनस बत्तीस, यानी चार आया ना, यानी कहने का मतलब डी का जो वैल्यू आया वो जीरो से तो बड़ा है ना। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं ये फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे टू ए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक सवाल बताएंगे इस सारी चीज़ों पर करके। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, यानी कि इक्वेशन पढ़ रहे हैं। व्यापक रूप होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ए बराबर मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, बी और सी जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद रखिएगा घात कितना होता है, दो होता है। एक बार इसको लिख लीजिए, ऐसे ढकिए, उसके बाद पढ़िए आप। शून्य कितना होगा, दो होगा। शून्यकों का योगफल कितना होगा, माइनस बी बटे ए होगा। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, सी बटे ए होगा। अभिष्ट बहुपद बोलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
अब हम डी की बात करें, विवेचक, विवेचक निकालने बोलेगा तो आराम से लिखिए, एक बार कलम से लिखिए, लिखना भी है और बोलना भी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यही पूछेगा डी बराबर 0 आ गया तो बोलेगा सर मूल वास्तविकता समान होगा, और एक्स में दोनों मान समान होता है, माइनस बी बटे माइनस बी बटे मूल वास्तविकता समान। यही सवाल है, कभी कल ऐसे दे देता है आपको, ऐसे दे देगा जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के दे दिया बराबर 0, के मूल समान है, के मूल समान है, समान है तो के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक एक वीडियो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डाल देंगे ये सारी चीज़ें। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे पढ़ें और ये सारी चीज़ें करें। ठीक है बच्चों, गुड बाय।